एवरीवन वेलकम एट क्रेजी फॉर आई सॉल्यूशन जीके। इसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें से 200 कुल के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। दिस इज द नेक्स्ट सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस स्थिति को अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 15 होती है। जो उसमें सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उसके अंदर 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जिनकी सिलेक्शन 2 ईयर्स के लिए होती है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है बिहार। और लास्ट ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसमें इंडिया के एक जस्टिस सिलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी भी हैं। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जो हमारा जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह से हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो कार्यकाल है सदस्य है ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह ये अभी रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन किया है, इनका 6 साल का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और आगे दोबारा से पॉलिटिक्स से इन्होंने बाय बाय कर दी है। मनमोहन सिंह ने अभी राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। हार्ड करेंसी का क्या मतलब होता है? हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, वो है हार्ड करेंसी। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो है पद्म विभूषण। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, और सिल्वर के बाद आता है कॉपर। क्योंकि सिल्वर महंगा है इस वजह से हम कॉपर का यूज करते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करने के बाद कौन सा केमिकल कंपाउंड बनाता है? तो वो बनाता है आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया मिलता है? विटामिन सी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाखी। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? तो जो हमारा चंद्रयान 3 है ना, वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा किए हुए हैं? तो ये हैं, इसरो ने चंद्रयान 3 से पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। और अब 2023 में चंद्रयान 3 लास्ट में 3 आता है 2023 में, तो वहाँ से 2023 याद करेंगे। 2008 में हमारा चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2। अजंता गुफाएं किस राष्ट्र में हैं? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल गुफा कितनी है इसके अंदर? आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है।
पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो वो है ब्लू व्हेल। कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचा? तो चीन चंद्रमा के सबसे पहले डार्क साइड पर पहुंचा। किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान कौन सा है? तो ये है तेजस। विक्रांत और विराट इनमें से कौन सा युद्धपोत है? कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? तो वो है कीट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? तो जो एनर्जी जनरेशन है ना वो सूर्य से शुरू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं अप्रैल के जो हम डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को जो अप्रैल फुल डे मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इस पर एक सॉन्ग भी है, अप्रैल फुल बनाया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस, जगजीवन राम का जन्म दिवस भी है ये। और राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मैरीटाइम दिवस। 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस, 1930 में नमक दांडी यात्रा कंप्लीट करके नमक तोड़ा था 6 अप्रैल को। और ग्राम स्वराज दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सा दिवस। 9 अप्रैल को पराक्रम दिवस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और 10 अप्रैल को जन संसाधन दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, खालसा पंथ स्थापना दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, अग्निशमन दिवस। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जन्म दिवस, हिमाचल प्रदेश दिवस। 16 अप्रैल को महावीर जयंती जैन भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस 1975 विश्व यकृत दिवस। और 20 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस। 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस। अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 22 अप्रैल का अर्थ डे वो मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, दैट इज़ 22 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, मानव एकता दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को चेरनोबिल दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, गेंजेस डॉल्फिन इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। This is our QR code for the financial help. If you like our work, kindly support us financially. Please like this video, share our playlist on WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, etc. and subscribe my channel. Kindly give your suggestion to improve our channel. Thank you very much for watching my video and be happy. Thank you.